हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ट्रेंड अकेडमी वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्कैम के बारे में जो स्कैम तो नहीं होता इंडिया में, बट उसके नाम पे स्कैम जरूर होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट none other than the one of the most famous thing that happens in India, that is carding। कार्डिंग क्या है? कार्डिंग एक ऐसा स्कैम है जो इंडिया में होता है। बट कैसे कार्डिंग के नाम पे स्कैम होता है? आपके पास कोई भी बंदा आएगा, वो आपको बोलेगा आपको ये चाहिए वो चाहिए, सस्ते में दिलवा दूंगा, लाइक दैट। अब ऐसे केसेस में ऐसे लोग जिन्हें नॉलेज नहीं होती है वो लोग फंस जाते हैं। उनको मालूम है कार्डिंग क्या होती है, बट उनको ये नहीं मालूम होता है कि कार्डिंग के नाम पे वो सामने वाला बंदा उसको स्कैम कर रहा है। सो लेट्स से आपके पास आएगा, आपको बोलेगा आपको गिफ्ट कार्ड्स, आईफोन, एनी PS5, लाइक दैट, कोई भी प्रोडक्ट आपको सस्ते में ऑर्डर करवा देगा वो। बट ऐसा वो कभी नहीं करता। वो करता क्या है? आपसे पैसे लेगा, भाग जाएगा। इट्स अ फुल्ली ट्रैप्ड बिजनेस इन इंडिया जो कि बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है। टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत जगह ये स्कैम फैला हुआ है। आपको एड्स देखने को मिलेंगे, USDT ट्रांसफर, एनीथिंग, मेनी थिंग्स आर देयर। बट द सीन हियर इज दैट बहुत लोग अभी भी नहीं जानते कार्डिंग क्या होती है। तो ये जस्ट एक सिंपल प्रोसेस है, मैं उसे समझा देता हूँ। कार्डिंग एक ऐसा स्कैम है जिसमें एक हैकर और एक स्कैमर रहेगा। वो स्कैमर या हैकर आपका डेटा चोरी करेगा। अब आपका डेटा में किस डेटा की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है क्रेडिट या डेबिट कार्ड की। ऐसा डेटा जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ये बहुत ज्यादा इशू है। उस डेटा का वो यूज कहाँ करते हैं? कैश आउट करने में, EMI पेमेंट्स, लोन रीपेमेंट्स, बहुत सारी चीजें जो होती हैं बट लोगों को पता नहीं होता है। अब इसमें फंसते कौन है? मोस्टली केसेस में इंडिया का डेटा तो मोस्टली सिक्योर रहता है, सारे कार्ड्स आपके VVV हैं। बट बहुत सारे कार्ड्स फ्रॉम द फॉरेन रीजन्स आर नॉन VVV, तो उनका डेटा चोरी किया जाता है। और इंडिया में प्लस देयर आर मेनी CC शॉप्स एंड यू कैन से इनरोल्स, बैंक लॉग्स, देयर आर मेनी वेबसाइट्स हु सेल्स ऑल दोज डेटा। तो यहाँ पे इंडिया में अब देखो, बंदे को फंसाया जाता है कार्डिंग के नाम पे, बट इन रियलिटी कार्डिंग इंडिया में होती ही नहीं है। तो अभी चलिए हमें समझते हैं कि हाउ कार्डिंग वर्क्स, नॉट कार्डिंग वर्क्स, हाउ द स्कैम हैपेंस ऑन द नेम ऑफ कार्डिंग। सो लेट्स कंटिन्यू। सरकार ने आकाश सिंह को बिहार पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया। 14 जून को जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ATM नंबर रहता है ना, कुछ उसी तरीके से कार्ड के ऊपर नंबर रहता है, उसी के बाद एक्सपायरी डेट और मंथ रहता है और CVV। ये जो कि अगर डाल देते हो तो टॉप अप कर सकते हो, मतलब जितना उसके अंदर बैलेंस रहेगा उतने का टॉप अप कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी OTP नहीं डालना पड़ता है, ना ही ATM पिन डालना पड़ता है। जो कि कार्ड के ऊपर डिटेल्स रहता है वही डाल के हो जाता है। क्योंकि बाहर सर्वर पे क्या है ना कि ज्यादातर 2D पे वर्क करता है। 2D पे ATM कोड या फिर OTP मांगा नहीं जाता है। फॉरेन कंट्रीज जैसे कि अमेरिका हो गया, ये सब जो कि बहुत ज्यादा होता है, कार्ड को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये लोग स्टील कर लेते हैं और ये लोग सेल करते हैं, डिटेल सेल करते हैं। और इसका जो कि आप लोग यूज कर सकते हो, तो कैसे इसको आप लोग लोगे वो भी बताऊंगा। बेसिकली मैंने आपको समझा दिया है कि कार्डिंग कैसे वर्क करता है। मैं अगर बताऊं तो डार्क वेब एक हब है ये सब चीजों का, मतलब सब कुछ उसी के अंदर मिलता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ATM नंबर रहता है, कुछ उसी तरीके कार्डिंग क्या होती है यार? एडिक्टेड है। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं या हैकिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने कभी ना कभी कार्डिंग का नाम जरूर सुना होगा। भैया ये कार्डिंग क्या होती है? कार्डिंग मुझे भी सीखना है यार, बताओ जरा प्लीज। देखो भाई, कार्डिंग बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको आपके पैसे लगेंगे, सिंपल है। और जो भी पैसे लगते हैं उससे कम लगेंगे। That is what the thing is. मेरे कहने का मतलब है जो मेरे पैसे लगेंगे वो कम लगेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें मैं आईफोन परचेज कर सकता हूँ क्या? हाँ भाई, जो भी आपको मॉडल चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे बता दो, मैं वो ऑर्डर करवा दूंगा। और जो भी आपके पैसे हैं उसका आपको 60% पे करना होगा, रेस्ट 40% आपको कंसेशन मिलने वाला है। That is what how it works. अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यार। मेरे को ना 17 Pro Max लेना है
और मैं ऐसा काम करता हूँ कि 60% आपको पैसे दे देता हूँ और मेरा एक कार्डिंग करवा दो और आईफोन मुझे ऑर्डर करवा दो। और ये भी बताना पैसे कैसे भेजने और कहाँ भेजना है, यूपीआई पे भेजना है या किस चीजों पे भेजना है। ओके ब्रो, मैंने ये क्यूआर भेज दिया है, तुम इस पे पे कर सकते हो। जो भी है अमाउंट उसका 60% तुम कैलकुलेट करके इसको मुझे सेंड कर दो एंड इट इज अबाउट समथिंग 50 to 60,000 एंड ये तुम मुझे सेंड कर देना, दैट इज व्हाट इट इज। ओके, सो बाकी जो भी चीजें हैं मैं तुम्हें ऑर्डर आईडी ये सब प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी चीज तुम्हें चली जाएंगी। ओके भैया, मैं पैसे तो इस क्यूआर पे आपको भेज दूंगा, लेकिन मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा ना? अगर आप ये बता रहे हो कि कार्डिंग कर लेते हैं 60% में आपको आईफोन मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को एक चीज डाउट है, अगर मैंने आपको पैसे भेज दिया और आप मुझे नहीं मिला तो उसका कोई ये चीज है जो मुझे मिल सकता है, कोई सिक्योरिटी पर्पस कुछ भी? अरे हाँ भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे देखो, मैंने इतनी सारी वाईटी वीडियोस अपलोड कर रखे ना, तुम्हें कोई बुरा कमेंट दिखा होगा ना कुछ। प्लस मैं तुम्हें कुछ प्रूफ दे देता हूँ, तुम वो देख लो, लाइक मैंने कितने कस्टमर्स के साथ डील कर रखा है। और देखो भाई, यहाँ चीजें ट्रस्ट पे ही चलती है। प्लस तुमने वीडियो देखी, अगर कुछ हो रहा तो लोग कमेंट करते, ये करते, मेरे बारे में बुरा भला करते, बट अभी तक तुम्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला होगा। So that's why you can say like I am legit and तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। ओके भैया, मुझे तो ट्रस्ट है, मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे ट्रस्ट लगा जब भी मैंने आपको मैसेज किया। बाकी का मैं आप क्यूआर भेज दो, मैं पेमेंट अरेंज करके कल आपको पूरी पेमेंट 60% में कर देता हूँ और आप मुझे कार्डिंग करके मेरी आईफोन 17 प्रो मुझे दिला दो। हेलो भैया, मैंने पेमेंट अरेंज कर लिया है, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ और आप मुझे वो ऑर्डर आईडी, मेरी जो उसका गिफ्ट कार्ड का आईडी है कार्डिंग का, वो मुझे एक बार बिलीव के लिए भेज दो। अरे भैया, 4 से 5 दिन हो गए यार, पैसे भेजे थे यार भैया, आपने कुछ भी नहीं दिया, ना आईडी दिया, ना मेरा आईफोन ऑर्डर कराया यार। भैया प्लीज दे दो यार, मैंने अपने दोस्तों से उधार लेके पैसे अरेंज करके आपको भेजा है और आप रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो यार। प्लीज दे दो भैया पैसे। भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, मेरी आईफोन दे दो, मेरे को ऑर्डर करा दो भैया, कार्डिंग वाली जो भी हो, जो सिम थी मेरी करा दो भैया, प्लीज कर दो भैया प्लीज। लोग एविडेंस सुनते रह जाते हैं और मैं अपना अगला विक्टिम। और क्या पता अगला टारगेट कहीं तुम ही हो। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे स्कैम होता है इंडिया में कार्डिंग के नाम पे और कैसे लोग इजीली फंस जाते हैं इस स्कैम में।
तो यहाँ पे आपने देखा एक बंदा जिसके पास उम्मीदें थी, विश्वास था, वो विश्वास कैसे टूट गया। एंड दिस इज हाउ कार्डिंग वर्क्स। एंड अगेन दिस इज नॉट हाउ कार्डिंग वर्क्स, कैसे स्कैम होता है कार्डिंग के नाम पे। सो इससे बचने का सिंपल तरीका है, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखो, कार्डिंग आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है इंडिया में, बिकॉज जो भी डेटा है वो इतना इंक्रिप्टेड हो चुका है आज के टाइम पे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको बाईपास कर पाओ। और जो बंदा ये सब काम करता है वो रैट, स्कीमिंग, एटीएम विड्रॉवल्स ये सब के थ्रू करता है, मालवेयर्स, लाइक आपका डिवाइस जब कॉम्प्रोमाइज है तब ये सारी चीजें पॉसिबल है। और ये कोई भी आदमी नहीं कर सकता, सिर्फ यू कैन से वेरीफाइड ब्लैक हैट हैकर्स ही ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, बाय बाय, रिगार्ड्स, ट्रेंड हैव एकेडमी। आज के लिए इतना ही, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, न्यू सीरीज, न्यू डॉक्यूमेंट्री, बाय बाय।